हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेकेंड लेक्चर है इवोल्यूशन का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी मेनली ओपेरिन एंड हाल्डाने। और हम सबको लगता है कि इन्होंने साथ में दी थी ये थ्योरी, नहीं साथ में नहीं दी थी, इंडिपेंडेंटली दी थी। ओपेरिन ने अपने हिसाब से दी थी, हाल्डाने ने अपने हिसाब से दी थी। ओपेरिन की एक बुक थी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनकी बुक है ओपेरिन की, 1938 में पब्लिश हुई थी ये। ठीक है, तो केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इंडिपेंडेंटली किसने दी है? ओपेरिन और हाल्डाने। Spontaneous formation of life is not possible at the present condition of earth। जो लाइफ की स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन हो गई थी तब, जो अर्थ की अब कंडीशन है वो कंडीशन पे ऐसे लाइफ की फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, ऐसा इनका कहना था। मतलब कुछ तो अलग एनवायरमेंट होगा वहां पे। अर्थ इनिशियल कंडीशन और एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। अर्थ की जो इनिशियल कंडीशन थी या फिर जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था नेचर में। हम आगे ये भी देखेंगे कि रिड्यूसिंग ही क्यों होता है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं होता, वो भी देखेंगे। रिड्यूसिंग यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद लाइफ अरोज बाय कलेक्शन ऑफ केमिकल्स। जो लाइफ है वो बहुत सारे केमिकल्स का कलेक्शन कॉम्बिनेशन होने के बाद लाइफ का अराइज हुआ है। तो सबसे पहले एटम्स बने, एटम्स आए, एटम्स ने मिलकर बनाया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले एटम्स आए, देन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, एंड देन फाइनली लिविंग सिस्टम बन गई विच इज 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो देखो तब सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या, मतलब इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स में सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या लिया? रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, तो जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, एटम से जब मॉलिक्यूल बने होंगे तब उसके लिए अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बने? जैसे कि H2 हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, CO2, CO, वाटर वेपर, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने। उसके बाद जब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनली शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ऐसे मॉलिक्यूल्स बने। कौन? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑल दिस इज हैपनिंग इन द ओशन। और ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी? समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन, ओपेरिन के हिसाब से उन्होंने इसको बोला था हॉट डाइल्यूटेड ब्रॉथ या फिर सूप उनके लैंग्वेज में। उसके बाद मॉलिक्यूल कोलॉइडेड एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए, कोलॉइड हुए, एग्रीगेट हुए, साथ में आए और उन्होंने लार्जर मॉलिक्यूल बनाए, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड देयर परसिस्टेंस वाज ओनली पॉसिबल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन और उनका टिकाव, मतलब वो कितने देर तक वहां पे टिक सकते, परसिस्ट कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब लैक ऑफ लाइफ हो और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, सॉरी प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। आई एम सॉरी, ओनली पॉसिबल जब लैक ऑफ लाइफ हो एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। तब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता, हम मतलब फर्स्ट लेक्चर से बात करते आ रहे हैं कि भाई प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट था। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तो ऑक्सीजन क्या करता है? मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन करवाएगा यानी कि डिग्रेडेशन करवा देगा। तो अगर डिग्रेडेशन ही करा देगा तो कोई लाइफ तो फॉर्म होगी ही नहीं ना। तो इसीलिए हमने ऐसा अंदाजा, हमने नहीं, उन साइंटिस्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया इसके पीछे का रीजन। अब हम देखेंगे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये केमिकल थ्योरी के फेवर में एविडेंसेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। कौन? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। क्रिएट प्रिमिटिव और कंडीशन। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जैसे प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस थी वैसे ही क्रिएट करी। वाटर वेपर वॉज रिफ्लक्स थ्रू एन एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ H2, CH4, NH3। तो ये रेशो आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने जो हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया लिया था उसका रेशो था 2:1। हाइड्रोजन का 2, मीथेन का 2 एंड अमोनिया का 1, इनटू विच इलेक्ट्रिक
स्पार्क वेयर डिस्चार्ज, इन्होंने इस पे इलेक्ट्रिक स्पार्क को डिस्चार्ज किया था फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रिवील द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जब रिएक्शन हुई तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, एलिनिन, ये अमीनो एसिड के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से अमीनो एसिड बने थे। एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन। दो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दो जी से। एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड बने थे। उसके बाद ओपेरिन ने एक टर्म दी थी कोइसरवेट, और फॉक्स के हिसाब से वो टर्म थी माइक्रोस्फीयर। तो कोइसरवेट्स मेनली अनस्टेबल होते हैं एंड माइक्रोस्फीयर स्टेबल, ये बस ऐसी बात याद रखनी है। और ये था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रोवाइड किया था फॉर एनर्जी सोर्स। देन उसके बाद ये है कंडेंसर, ये है इलेक्ट्रोड, कोल्ड वाटर, और यहाँ पे है अमोनिया NH3 एंड H2। और यहाँ पे जो बॉइलिंग हो रही है, इसकी वजह से वाटर वेपर यहाँ पे जा रहा है। एंड देन फाइनली यहाँ पे CH4 NH2 और H2 है, और इनका रेशो क्या है, 2:1। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ कि H2 H2 CH4 H2 NH3। तो H2 का रेशो है यहाँ पे 2, और CH4 का भी है 2 एंड NH3 का है 1। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला याद रखना, और ये है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये तो हमने 12th के NCERT में भी देखा था, तो इसमें कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। बस यहाँ पे अमीनो एसिड के नाम याद रखने हैं, उसके बाद कंडीशन कैसी थी वो याद रखना है, एंड इन गैसेस का रेशो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बस ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले एटम्स बने थे एंड देन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल थे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम याद रखने हैं, जैसे कि H2 NH3 CH4 CO2 CO वाटर। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बने थे शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये सारी चीज़ें। Okay, so that's it for today's lecture. Thank you so much for watching. Keep achieving, keep learning, keep thriving, keep exploring. Never ever stop learning. Yeah, that's it. Bye. मिलते हैं next lecture में.